हमारे चैनल की बिल्कुल ही नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है गेम चेंजर। तो ये भी पुष्पा 2 की तरह साला एक्शन मूवी है, इसीलिए ये मूवी और इसकी स्टोरी आप सभी को पसंद आएगी। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि इस मूवी को थिएटर में जरूर देखना। लेकिन जो भी दोस्त इस मूवी को थिएटर में नहीं देख पा रहे हैं उन सभी को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर इसी मूवी को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आप घर बैठे इस मूवी की पूरी स्टोरी को जान सकें। तो वीडियो कमाल की होने वाली है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। गेम चेंजर मूवी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से। सबसे पहले हम देखते हैं इस स्टेट के सीएम को। यहाँ पर हमें पता लगता है इस मूवी के अंदर जो स्टेट के सीएम हैं साउथ के एक्टर मेगा श्रीकांत। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम यही देखते हैं कि इसको सपने आते हैं। वो अपने सपने में ये देखता होता है कि जब वो सीएम बन रहा था कि वो सब अच्छे काम करेगा और उन सबको उनका हक दिलाएगा, लेकिन अब वो यही देखता है कि वो सब बुरे काम कर रहा होता है। उन सबको याद करते हुए इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। तभी हमें पता लगता है कि सीएम के 2 बेटे ही हैं। असल में ये सीएम के सौतेले बेटे होते हैं, क्योंकि सीएम ने काफ़ी साल पहले इन्हें गोद लिया होता है। जो कि सीएम के जो सौतेले बेटे होते हैं जिनमें एक हैं एक्टर जयराम और दूसरे एस.जे. सूर्या। सीएम के दोनों बेटों में से बड़े बेटे का कोई खास रोल नहीं है। तो बात करेंगे छोटे बेटे की, जिसको खास रोल दिया गया है। उसको मूवी में मेन विलन का रोल दिया गया है। ज़्यादातर उसका नाम नहीं लिया गया है, उसे अन्ना कहा गया है, तो हम भी उसे अन्ना कहेंगे आगे। मूवी के अंदर सीएम की बात करें तो सीएम का नाम होता है सत्यामूर्ति। सीएम सत्यामूर्ति को जब हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, फिर उसका इलाज किया जाता है। इलाज होने के बाद वो एक मीटिंग रखता है। उस मीटिंग के अंदर सारे एमएलएज और मिनिस्टर को बुलाता है। उस मीटिंग में वो ये अनाउंस करता है कि आज के बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा, और साथ में ये भी कहता है कि उनके जो भी पार्टी के एमएलएज और मिनिस्टर गलत काम कर रहे होते हैं वो भी बंद करें। और उन सबको ये भी कहता है कि आज के बाद जो भी गलत काम करेगा उन सबको पार्टी से निकाल दूंगा, चाहे वो मिनिस्टर हो या एमएलएज। इस मूवी में दोस्तों हम सत्यामूर्ति को ये बोलते हुए देखते हैं। ये सब सुनने के बाद उसका छोटा बेटा बहुत ही टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सीएम का छोटा बेटा यानी अन्ना वो काफ़ी सारे गलत काम कर रहा होता है, क्योंकि स्टेट में हर जगह उसके गलत काम ही होते हैं और स्टेट के सारे क्रिमिनलों से उसका वास्ता होता है। उसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है मूवी के हीरो के पास, जिसमें रामचरण सर दिखाई देते हैं। और हम देखते हैं मूवी के हीरो का नाम है रामनंदन, और रामनंदन सर एक IAS ऑफिसर होते हैं जिसकी पोस्टिंग होती है विशाखापट्टनम में। और साथ में हमें यह भी पता चलता है कि IAS होने से पहले रामनंदन IPS था। IAS होने के बाद रामनंदन विशाखापट्टनम में ज्वाइनिंग करता है। वो डिस्ट्रिक्ट में आते ही सारे गलत कामों को बंद करवा देता है, जैसे कि वो सारे क्रिमिनलों को क्राइम करने से रोकता है। वो जो बिजनेसमैन जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे होते हैं उनको रोकता है, और जो सरकारी ऑफिसर उन सबका साथ दे रहे होते हैं उन सबको भी सस्पेंड कर देता है। ये सब करने के बाद दोस्तों ये अब एक पार्टी में जाता है। पार्टी में जाने के बाद वो कई सारे दोस्तों से मिलता है। पार्टी में उससे सारे दोस्त यही कहते हैं कि वो शादी क्यों नहीं कर रहा है। तभी रामनंदन उन सबको बताता है कि वो किसी लड़की से प्यार करता था। तो वो कहता है कि अगर मैं शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा, पर वो नहीं जानता कि वो लड़की कहाँ है अब और वो कहाँ रहती है, क्योंकि कई साल पहले वो लड़की अचानक से गायब हो गई। ये बात सुनकर रामनंदन के सारे दोस्त रामनंदन से सारी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। फिर रामनंदन उन सबको उस लड़की के बारे में बताता है। अब कहानी शुरू होती है। जैसे ही कहानी शुरू होती है 10 साल फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें रामनंदन कॉलेज में होता है। कॉलेज के अंदर हम देखते हैं रामनंदन काफ़ी फेमस होता है, क्योंकि वो कॉलेज के अंदर कोई भी गलत काम नहीं होने देता है, क्योंकि वो कभी भी कोई गलत काम बर्दाश्त नहीं करता है। उसके चलते रामनंदन को पता चलता है कि कॉलेज के अंदर कोई ड्रग्स बेच रहा होता है, उन सबको बहुत पीटता है। उसके बाद रामनंदन को ये पता चलता है कि कोई सारे वो लड़कियों से बहुत ही बदतमीजी करता है और बेसमेह करता है। ये बात जानने के बाद रामनंदन उस सर को बहुत मारता है। उस सर को मार रहा ही होता है कि उसकी बेटी आ जाती है उसको बचाने। उस सर की जो बेटी होती है वो इस फिल्म की हीरोइन होती है कायरा आडवाणी, जो कि मूवी के अंदर इसका नाम होता है दीपिका। दीपिका यहाँ पर बीच में आ जाती है, जो कि रामनंदन से अपने फादर को बचाती है। तभी दूसरे स्टूडेंट भी आ जाते हैं जो रामनंदन को बताते हैं ये वाले वो सर नहीं है जो लड़कियों से मिसबिहेव करते हैं, जिसका मतलब है रामनंदन ने किसी और को गलती से पीट दिया है। ये बात जानकर रामनंदन दीपिका और उसके फादर से माफ़ी मांगता है। रामनंदन को दीपिका को देखते ही प्यार हो जाता है और वो दीपिका से बार बार मिलता रहता है, और दीपिका को उसका गुस्सा करना पसंद नहीं होता है। तभी वो उससे कहती है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करे। बार बार मिलने से दीपिका को ही रामनंदन से प्यार हो जाता है, और तभी दीपिका उससे कहती है कि अगर गुस्सा करना ही है तो वो पढ़कर IAS बने, IAS बनकर गलत लोगों के ऊपर निकाले। तभी दीपिका उससे एक शर्त रखती है, अगर वो IAS न बना तो उससे कभी ना मिले और ना ही वो उससे मिलेगी। इसलिए रामनंदन IAS का एग्जाम देता है। एग्जाम के दौरान वो 6 नंबरों से रह जाता है और वो एग्जाम पास नहीं कर पाता, और उसी दौरान वो IPS बन जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता है। इसी वजह से वो गुस्सा हो जाती है और वो शहर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद रामनंदन
रामनंदन उसे बहुत ढूंढता है और वो नहीं मिलती। ये कहानी सुनने के बाद पार्टी में एक दोस्त उसे कहता है कि वो उसे जानता है और वो कहाँ रहती है। उसके बाद राम सीधा दीपिका से मिलने जाता है और उससे मिलता है, उसे बताता है कि वो अब IAS बन चुका है। जिसके बाद ये दीपिका सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दीपिका और रामनंदन शादी के लिए राजी हो जाते हैं। उसके बाद रामनंदन ऑफिस आता है और रामनंदन को पता लगता है कि सारे गलत काम बंद हो चुके हैं सिवाय एक के। वो काम चल रहा होता है शहर के बाहर रेत का। तभी रामनंदन अपनी टीम को लेकर उसे रोकने के लिए जाते हैं। जाने के बाद रामनंदन को पता चलता है कि ये मिनिस्टर के छोटे बेटे अन्ना का काम है और रामनंदन उन सबको अरेस्ट कर लेता है। जैसे ही अन्ना को पता लगता है कि रामनंदन ने उनके सारे आदमियों को पकड़ लिया है, यह सुनकर अन्ना को बहुत गुस्सा आता है और अपने सारे आदमियों को साथ लेकर रामनंदन की ऑफिस आता है। ऑफिस आकर रामनंदन से बदतमीजी करता है और वो उसे कहता है कि उसके सारे आदमियों को छोड़ दे। और मिनिस्टर की बात सुनकर रामनंदन उसे मना कर देता है और कहता है कि जो वो उसे कह रहा है उसकी बात नहीं मानेगा। ये बात सुनकर अन्ना को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहता है कि मैं इस स्टेट का मिनिस्टर हूँ और साथ ही वो CM का बेटा है और जल्दी CM बनने वाला है। रामनंदन उसकी सारी बातें सुनकर भी उससे डरता नहीं है और उसके आदमियों को छोड़ने से मना कर देता है। रामनंदन की ये बात सुनकर अन्ना को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि रामनंदन से उसका बदला जरूर लेगा। उसके बाद अन्ना वहाँ से चला जाता है। आगे मूवी में हमें देखने को मिलता है कि रामनंदन दीपिका से मिलने को जाता है। रामनंदन जैसे ही दीपिका के पास जाता है उसे पता लगता है कि दीपिका एक ओल्ड एज होम में रहती है। वो ढेर सारे बूढ़े लोगों की सेवा कर रही होती है। तभी रामनंदन एक बूढ़ी लेडी से मिलता है। तभी बूढ़ी लेडी रामनंदन को बताती है कि वो CM से मिलना चाहती है। फिर रामनंदन उस बूढ़ी लेडी को CM की रैली में ले जाते हैं। CM सत्यामूर्ति जैसे ही उस बूढ़ी लेडी को देखता है बहुत ज्यादा डर जाता है और उसे अपना पास्ट याद आ जाता है। ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि CM सत्यामूर्ति भी उस बूढ़ी लेडी को जानता है। तभी बूढ़ी लेडी स्टेज पर जाकर CM के ऊपर इल्जाम लगाती है। वो कहती है कि जब से ये CM बना है सारे गलत ही काम किए हैं इसने, कोई एक भी काम इसने अच्छा नहीं किया है और ये झूठा आदमी है, इसे CM नहीं होना चाहिए। उस बूढ़ी लेडी को ये बोलते देखकर CM का छोटा बेटा यानी अन्ना गुस्से में आ जाता है। उस बूढ़ी लेडी से बदतमीजी करके उसे धक्का मार देता है। बट ये देखकर रामनंदन से रहा नहीं जाता और वो CM के छोटे बेटे को चाटा मार देता है यानी अन्ना को। मिनिस्टर को चाटा मारने की वजह से रैली में सारे आदमी चिल्लाने लगते हैं और अन्ना गुस्से में आ जाता है। वो CM से कहता है कि एक मिनिस्टर को चाटा मारने की वजह से उसके ऊपर एक्शन ले। एक मिनिस्टर को चाटा मारने की वजह से रामनंदन को CM सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके बाद CM सत्यामूर्ति की तबीयत खराब हो जाती है और इसीलिए हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना पड़ता है। अन्ना हॉस्पिटल में CM से मिलने आता है। तभी CM अन्ना को कहता है कि तुम्हारे सारे गलत कामों का मुझे पता लग चुका है। तभी CM उसे कहता है कि मैंने तुम्हें रोका था कि गलत काम नहीं करना, उसके बावजूद भी तूने सारे गलत काम किए। मैं जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगा ये अनाउंस कर दूंगा कि तुझे पार्टी से भी निकाला जाए और मिनिस्ट्री भी वापस ली जाए। ये जानकर अन्ना को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर अपने बाप को जान से मार देता है। CM को मारने के बाद वो अनाउंस कर देता है कि अब वो नया CM है। तभी उसी टाइम न्यूज़ में देखता है कि उसके बाप ने एक वसीयत की है। मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कराई थी। वो वीडियो मीडिया को मिल जाती है और मीडिया चैनल पे लाइव चलाती है जिसमें सत्यामूर्ति कहते हैं उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, उसके मरने के बाद अगला CM रामनंदन को बनाया जाए। दोस्तों ये बात जानने के बाद काफी सारे लोग और CM के दोनों बेटे शॉक हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक और पास्ट स्टोरी शुरू हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि CM सत्यामूर्ति और इल्जाम लगाने वाली बूढ़ी लेडी और रामनंदन का क्या रिश्ता है। वो स्टोरी पास्ट में चलती है जो कि 20-25 साल पहले शुरू होती है। बूढ़ी लेडी रामनंदन की माँ होती है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि राम का बाप का नाम अपर्णा होता है जो कि वो ज़्यादा ही ईमानदार होते हैं। जो भी गलत काम होता है उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। यही बातें कर गाँव वाले मिलकर उसे पार्टी का लीडर बनाते हैं। दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि अपर्णा जो होते हैं वो थोड़े तोतले होते हैं। वो बोलने में थोड़ा अकलाते हैं, इसी वजह से वो स्पीच सही से नहीं दे पाते हैं। इसी वजह से सारे मिलकर सत्यामूर्ति को आगे करते हैं और अपर्णा भी राजी हो जाते हैं।